नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया है, राइट। चैप्टर नंबर 3 के हमने वीडियोस भी देख लिए। फर्स्ट सेशन हमने उसमें हाफ लेसन हमारा समझ लिया है, यानी कि मैंने आप लोगों को पीपीटी थ्रू 2 वीडियो बताए थे। एक थे घड़ी के आविष्कार और दूसरा था कि हमारा पेज नंबर 2020 का, राइट। हमने उसमें देखा था कि किस प्रकार कौन कौन से ईयर में घड़ियों का आविष्कार हुआ है। जैसे कि हमने कहा कि कोई भी ऐसी चीज है जो हम लोग वर्षों से लेके अभी तक वही चीज यूज नहीं करते, हम लोग कुछ उसमें अलग अलग ऐड करते जा रहे हैं, राइट। जैसे कि पहले कैसे फोन हुआ करते थे, टेलीफोन, सब तार वाले, अभी धीरे धीरे छोटे छोटे मोबाइल, फिर अभी हम लोग देखते हैं कि कीपैड वाले मोबाइल, फिर टच स्क्रीन वाले मोबाइल, अलग अलग उसमें अलग अलग आविष्कार समय के अनुसार होता रहता है। और जैसे कि हमने पेज नंबर 20 पर देखा कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग ईयर में अलग अलग प्रकार की घड़ियां बनी, राइट, उसका आविष्कार हुआ। राइट नाउ हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने देखा था कि सौर घड़ी, सूरज से चलने वाली घड़ी, पर उससे समय का अंदाजा नहीं लग सकता था। इसीलिए फिर जल घड़ी, तो जल घड़ी में क्या होता था, उसका छेद था वो छोटा बड़ा होने से उसमें भी बहुत तफावत होते थे। फिर धीरे धीरे जब घड़ी का आविष्कार हुआ और फिर अभी हम लोग ऑटोमेटिक घड़ी भी पहनते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बात की थी कि एक घड़ी में कैलेंडर, टाइम के साथ साथ कैलेंडर, डेट, और जैसे कि हमने बात की थी मोबाइल फोन भी कनेक्ट हो सकता है, ब्लूटूथ वाली घड़ियां, कि हम लोग अगर हमारा मोबाइल है वो कहीं पर हमारे पर्स में है और हम लोग कुछ ड्राइव कर रहे हैं, मोटर या टू व्हील्स, तो हम लोग देख सकते हैं कि किसका फोन आ रहा है, राइट। तो इस प्रकार बहुत सारा आविष्कार हमने देखा है और भी हम लोग देखेंगे, राइट। नाउ स्टूडेंट, पेज नंबर 20 तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग पेज नंबर 21 से शुरू करेंगे और साथ ही साथ हम उसके क्वेश्चन आंसर है उसको भी सोल्व करेंगे, राइट। तो पेज नंबर 20 में नीचे 2 लाइन दी है, वहीं से शुरू करते हैं। तो ओपन योर बुक, अंकुर पाठमाला भाग 5, पेज नंबर 20, चैप्टर 3। विश्व में कुछ घड़ियां ऐसी है जो अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका में एक ऐसी घड़ी बनाई गई थी जो 5 बार नमाज पढ़ने वालों के लिए समय विशेष पर विशेष ध्वनि निकालती थी। देखो किस प्रकार की घड़ी थी कि अमेरिका में ऐसी एक घड़ी बनाई थी जो एक टावर पर लगी है, और जैसे कि मुस्लिम लोग होते हैं वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो उन टाइम पर इस घड़ी में अलग प्रकार की ध्वनि निकलती थी, यानी कि आवाज निकलती थी, राइट। हम लोग अभी भी ऐसी घड़ियां देखते हैं, जैसे कि वो बर्ड वाली घड़ी टुक टुक करके निकलती है। जैसे ही 1 o'clock होता है, 2 o'clock होता है, वो अपनी घर से बाहर निकलती है और टुक 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 करती है, राइट। तो ऐसे भी डिफरेंट घड़ियां अभी हम लोग देख सकते हैं। तो पहली ऐसी घड़ी अमेरिका में लगाई गई थी जो 5 बार नमाज जो पढ़ते हैं उनके लिए उन समय वो ध्वनियां छोड़ती थी। लंदन के संसद भवन में विंग एंड वॉच के नाम से एक ऐसी घड़ी रखी है जो प्रति घंटे जीसस क्राइस्ट के 4 उपदेश पटल पर अंकित कर देती है। देखो लंदन के वहां एक ऐसी घड़ी है, वहां के संसद भवन यानी कि वहां की गवर्नमेंट जहां पर सब कुछ अपना कार्यभार करती है, वो वहां पर एक विंग एंड वॉच के नाम से एक ऐसी घड़ी है, यानी कि उस घड़ी का नाम क्या है, विंग एंड वॉच। और वो घड़ी ऐसी है कि जीसस क्राइस्ट के, यानी कि हमारे ख्रिस्तियों के भगवान जीसस क्राइस्ट, उनके 4 उपदेश, यानी कि उन्होंने जो अच्छे उपदेश दिए हैं वो 4 उपदेश समय समय पर अंकित करती है, यानी कि अमुक समय
कुछ भी समय के बाद वो अपने उपदेश वहां पर लिखे हुए हमें दिखाई देते हैं। अभी हम भी ऐसे घड़ियां देख सकते हैं कि हमारी घर में वो घड़ी है और उस घड़ी में घड़ी के नंबर दिखाई देते हैं 9 o'clock, 9:30, 8:30, राइट। तो वैसे ही उस घड़ी के साथ साथ उसमें कुछ उपदेश भी लिखा हुआ आता है। तो ऐसी एक विंग वैन वॉच थी जो लंदन के संसद भवन में लगाई गई थी, जहां जीसस क्राइस्ट के 4 उपदेश थे वो अंकित किए जाते थे। भारत में जोधपुर में, भारत की बात करें तो भारत में जोधपुर में भी एक ऐसी घड़ी रखी है जो इतना मधुर संगीत सुनाती है कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मंत्रमुग्ध यानी कि उसमें खो जाते हैं। तो भारत के जोधपुर में भी एक ऐसी घड़ी लगी है कि वो इतना मधुर संगीत उससे निकलता है कि उसको सुनने वाले सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मंत्रमुग्ध यानी कि उसमें खो जाते हैं, राइट। विज्ञान के बढ़ते कदम धरती से अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं। हम लोग जानते हैं कि विज्ञान ने, साइंस ने इतना सारा डेवलपमेंट किया है कि हम लोग, हमारा विकास इतना हुआ है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जैसे घड़ी में ही, एक छोटी सी घड़ी में ही इतने आविष्कार देखे। तो हमारा विज्ञान है वो अब धरती से अंतरिक्ष तक पहुंच गया है, राइट। वहां भी परमाणु घड़ियां उपग्रहों की स्थापना के समय काम आती है, यानी कि उपग्रह यानी कि सैटेलाइट। तो वहां भी परमाणु घड़ी यानी कि वहां पर जो घड़ियां चलती है उसको कहते हैं परमाणु घड़ी। क्या कहते हैं? परमाणु घड़ी। और वो उपग्रहों की स्थापना के समय काम आती है। जब सैटेलाइट की स्थापना की जाती है तब वो परमाणु घड़ियां काम आती है। परमाणु घड़ियों पर तापमान, गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल के दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि परमाणु घड़ी का क्या डिफरेंट है, वो हमारी घड़ी और परमाणु घड़ी में क्या डिफरेंस है तो वो ये है कि वहां की घड़ी में किसी तापमान का, कोई गुरुत्वाकर्षण बल का, किसी का भी प्रभाव नहीं दिखाई देता। गुरुत्वाकर्षण बल आप लोग जानते हैं, न्यूटन का नियम, कि कोई भी चीज हम लोग ऐसे फेंक रहे हैं तो वो हवा में उड़ नहीं जाती और घूमती भी नहीं, वो सीधे क्या करती है, नीचे गिरती है, राइट। बट ये सैटेलाइट में जो हम लोग घड़ी होती है, परमाणु घड़ी, उसमें किसी का भी असर होता नहीं है, ना ही परमाणु, ना ही गुरुत्वाकर्षण का और ना ही वायुमंडल के कोई तापमान का भी उस पर कोई इफेक्ट होता है। जैसे कि अगर बहुत ठंडी होगी तो कई बार आप लोग देखते हैं कि हमारी घड़ियां बंद हो जाती है, उसमें हमें नई सेल लगानी पड़ती है, राइट। बहुत ठंडी के मौसम में कई बार हमारी घड़ी है जो हमारे कपबोर्ड में ऐसे ही पड़ी रहती है तो वो भी बंद हो जाती है। तो उसका एक असर होता है तापमान। तो ये जो परमाणु घड़ी है उस पर ऐसा कोई भी तापमान का असर नहीं होता। घड़ियों के आविष्कार ने ही मानव को समय के साथ चलना सिखलाया है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि अभी हम लोग सूरज को नहीं देख के चलते, हम लोग तो पूरा दिन हमारी घड़ी को ही देख के चलते रहते हैं, राइट। घड़ी को देखा और समय देखा कि चलो इतने बज गए, हम लोग कोई भी हम एटमॉस्फेयर देखते नहीं है। पूरी दुनिया है जो समय पर चलने के लिए चालू हो जाती है, राइट। हमें एकदम हमारा पूरा जीवन है वो हमारी घड़ी पर निर्भर हो गया है। और जिसने भी समय का आदर किया वह सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंच गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि जिसने भी समय का महत्व समझा, जिसने भी समय का महत्व समझा वो उसने अपने जीवन में उच्चतम शिखर प्राप्त कर लिए। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि चलो कल कर लूंगी, कल कर लूंगी, कल कर लूंगी, तो फिर कुछ भी काम होता नहीं है। हमें जो भी समय है उसको ध्यान से, जैसे कि अभी कोरोना का समय चल रहा है, हम लोग घर पे हैं, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर इस समय को हमने अच्छी तरह से पार नहीं किया तो फिर आगे जाके हमें ही मुश्किल होने वाली है, राइट। तो इससे तो अच्छा है कि जैसे कि ये वाक्य किया कि जिसने भी समय का आदर किया, समय का सही उपयोग किया, वो सफलता की उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है, राइट। अगर हमें भी जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें समय आएगा तब करूंगे, तब करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। पर जो भी समय है उसमें हमें अनुकूलन साधना है और हमें अच्छा समय
की राह नहीं देखनी है। हम अगर समय के साथ चलेंगे तो अवश्य हम लोग अच्छे उच्चतम शिखर को प्राप्त करेंगे, यानी कि हम लोग प्रगति कर पाएंगे। राइट, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 घड़ी का इतिहास। हमने बहुत सारी बातें इसमें सीखी है। खासकर जो पेज नंबर 20 है वो आप लोगों को थोड़ी देर के लिए हार्ड लगेगा कि दीदी इतने सारे ईयर हम लोग कैसे याद करेंगे। तो कोई भी ईयर है उसको एक सेंटेंस के साथ कुछ एक अलग तरीके से एक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो, कोई फनी लैंग्वेज या कुछ भी, तो आप लोगों को याद रह जाएगा कि इसको मुझे ऐसे याद करना है। जैसे कि 1980 में मोमबत्ती से वाली घड़ी थी, तो 1980 मोमबत्ती, ऐसा याद कर लो 1980 मोमबत्ती, तो आपको ऐसे याद रह सकता है। फिर 1583 में गैलीलियो ने महसूस किया कि पेंडुलम के हिलने की गति उसकी लंबाई पर निर्भर है। तो पेंडुलम की घड़ी, तो उसमें दो ईयर आप लोगों को 2 ईयर याद रखने हैं, 1583 और 1657। पेंडुलम घड़ी ये दोनों ईयर याद कर लो, पेंडुलम घड़ी ये दोनों ईयर याद कर लो। इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हैं सारे पेज नंबर 20 को। राइट, कोई भी एक वर्ड को पसंद कर लो और उस वर्ड को उस ईयर के साथ याद कर लो। राइट, तो वो आपके लिए इजी रहेगा। नाउ स्टूडेंट, आज हम करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। क्या करेंगे हम लोग? हमारे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर हमें पता है कि हमारे 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बोलने की बारी वाले प्रश्न। राइट, बोलने की बारी। ओके, तो सबसे पहले बोलने की बारी वाले में कौन सा प्रश्न है? यह सबसे पहला प्रश्न है कि प्राचीन समय में लोग बिना घड़ी के अपना काम कैसे चलाते होंगे, सोच कर बताइए। प्राचीन काल में लोग बिना घड़ी के अपना काम कैसे चलाते, सोच कर बताइए। तो जैसे कि हमने देखा था जब हमारा चैप्टर शुरू हुआ तभी हमने देखा था कि प्राचीन समय में घड़ियां नहीं थी, तो लोग थे वो कैसे अपना समय का पता लगाते थे। तो प्राचीन काल में लोग सूर्य की गति देखकर समय का अंदाजा लगा लेते और उसी के अनुसार अपने कार्य करते। प्राचीन काल में लोग कैसे करते? सूरज की रोशनी को देखते और समय का अंदाजा लगाते और उसी के अनुसार अपने कार्य करते। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जल घड़ी का आविष्कार कब हुआ? जल घड़ी का आविष्कार, तो जल घड़ी का आविष्कार 16वीं शताब्दी में हुआ। कौन सी शताब्दी? 16वीं शताब्दी में हुआ था। जल घड़ी सबसे पहले मिस्र के बेबीलोन में बनाई गई थी। जल घड़ी कब बनाई गई, कहाँ बनाई गई? 16वीं शताब्दी में और मिस्र के बेबीलोन शहर में। कहाँ पर? मिस्र के बेबीलोन शहर में। राइट, जल घड़ी का आविष्कार 16वीं शताब्दी में हुआ था। जल घड़ी सबसे पहले मिस्र के बेबीलोन में बनाई गई। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मध्यकाल में बनी घड़ियां बहुत ज्यादा सफल क्यों नहीं हुई? मध्यकाल में बनाई घड़ियां बहुत ज्यादा सफल क्यों नहीं हुई? तो देखो, मध्यकाल में बनी घड़ियां बहुत ज्यादा सफल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ये सभी घड़ियां बिल्कुल सही समय बताने में असमर्थ थी। ये सारी घड़ियां कैसी थी? बिल्कुल सही समय बताने में असमर्थ थी। यानी कि कोई घड़ी, देखो जैसे कि हमने सौर घड़ी की बात की थी, तो सूरज नहीं होता तब वो घड़ी क्या करती। फिर जल घड़ी की बात करें तो उसमें पानी का छेद अगर ज्यादा है तो वो कम पीछे आगे पीछे समय बताएगी। राइट, फिर हमने देखा था कि रेत वाली घड़ी, सैंड वाली घड़ी, तो उसमें भी 1 आवर्स की रेत भरी जाती थी, तो वो भी 1 आवर्स काउंट करना मुश्किल था। तो वो सारी घड़ियां थी वो असमर्थ थी, सही समय बताने में असमर्थ थी। मध्यकाल में बनी घड़ियां बहुत ज्यादा सफल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ये सभी घड़ियां बिल्कुल सही समय बताने में असमर्थ थी। राइट, सही समय बताने में ये सारी घड़ियां
असमर्थ थी। राइट, 2-3 बार आप लोग रीड करेंगे तो आप लोगों को ऑफ कोर्स आंसर आ जाएंगे। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु घड़ियों की क्या विशेषता है? परमाणु घड़ियों की क्या विशेषता है? जैसे कि अभी हमने देखा कि वो घड़ियां थी, उसकी क्या विशेषता थी? तो उसकी विशेषता ये है कि ये उपग्रहों की स्थापना में काम आती है। सबसे पहले तो वो घड़ियां हम लोग नहीं पहनते, वो घड़ियां कब काम आती है? उपग्रहों की स्थापना के समय काम। राइट, परमाणु घड़ियों की यह विशेषता है कि ये उपग्रहों की स्थापना के काम आती है तथा इन पर तापमान, गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल के दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि अभी हमने बात की कि उस पर तापमान का, गुरुत्वाकर्षण का और वायुमंडल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। राइट, परमाणु घड़ियों की यह विशेषता है कि ये उपग्रहों की स्थापना के समय काम आती है तथा इन पर तापमान, गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल के दबाव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट, नाउ यहाँ पर बोलने की बारी वाले क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद आते हैं लिखने की बारी वाले प्रश्न। कैसे प्रश्न? लिखने की बारी वाले प्रश्न। लिखने की बारी। राइट, तो चलो उसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल में व्यापारी समय का पता कैसे लगाते थे? प्राचीन काल में व्यापारी समय का पता कैसे लगाते थे? जैसे कि फर्स्ट आंसर का वैसे ही, प्राचीन काल में व्यापारी समय का पता सूर्य की रोशनी को देखकर लगाते थे। राइट, सूर्य की रोशनी को देखकर वो समय का पता लगा लेते थे। राइट, प्राचीन काल में व्यापारी समय का पता सूर्य की रोशनी देखकर लगा लेते थे। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक घड़ी को पहनने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? आधुनिक घड़ी को पहनने वाले, देखो सब उसका मजाक उड़ाते थे कि उन्होंने हाथ में घड़ी पहन ली। याद आया कुछ हमारा फर्स्ट सेशन? आधुनिक घड़ी को पहनने वाले विश्व के पहले व्यक्ति प्रसिद्ध फ्रांसिस गणितज्ञ यानी कि मैथमेटिशियन फ्रांसिस गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल थे। कौन थे? ब्लेज पास्कल। और वो के कौन थे? हमारे फ्रांसिस गणितज्ञ और दार्शनिक। राइट, आधुनिक घड़ी को पहनने वाले विश्व के पहले व्यक्ति प्रसिद्ध फ्रांसिस गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल थे। राइट, कौन थे? ब्लेज पास्कल, जिन्होंने पहली बार वो घड़ी अपने हाथों में, पहले कैसी घड़ियां थी? जेब पे रखते सभी, फिर धीरे धीरे वो काम में तकलीफ होती, बार बार देखने के लिए जेब से निकालने पड़ती, तो उन्होंने पहली बार उस घड़ी को अपने हाथ पर बांध लिया था। राइट, ब्लेज पास्कल ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वार्टर्स घड़ियों की क्या विशेषता है? क्वार्टर्स घड़ियों की क्या विशेषता है? तो क्वार्टर्स घड़ियां ऑटोमेटिक तथा इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां है। कैसी घड़ियां है? ऑटोमेटिक तथा इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां है। क्वार्टर्स एक प्रकार का क्रिस्टल है। क्या है? क्वार्टर्स एक प्रकार का क्रिस्टल है जिसमें स्थायी रूप से यांत्रिक गुण उपस्थित रहते हैं। उसमें क्या रहते हैं? स्थायी रूप से उसके जो अंदर गुण होते हैं, यांत्रिक गुण, यंत्र की भाषा के जो गुण होते हैं उसमें उपलब्ध होते हैं। क्वार्टर्स घड़ी सेकंड के 1,00,000वें हिस्से को भी नाप सकती है। जो ये क्वार्टर्स घड़ियां है नंबर्स वाली, वो 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से को भी माप सकती है। राइट, क्वार्टर्स घड़ियां ऑटोमेटिक तथा इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां है। क्वार्टर्स एक प्रकार का क्रिस्टल है जिसमें स्थायी रूप से यांत्रिक गुण उपस्थित रहते हैं। क्वार्टर्स घड़ी सेकंड के 1,00,000वें हिस्से को भी नाप सकती है। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, घड़ी के आविष्कार से
घड़ी के आविष्कार से मनुष्य को क्या लाभ हुआ? तो घड़ी के आविष्कार से मनुष्य को यह लाभ हुआ कि उसने समय के अनुसार चलना सीखा। क्या सीखा? समय के अनुसार चलना सीखा तथा समय का आदर करते हुए सफलता की सीढ़ियों की ओर लगातार बढ़ता चला गया। जैसे कि हमने कहा कि अगर हम लोग समय के अनुसार चलेंगे तो हम लोग सफलता की सीढ़ी आसानी से चढ़ सकते हैं, राइट। घड़ी के आविष्कार से मनुष्य को यह लाभ हुआ कि उसने समय के अनुसार चलना सीखा तथा समय का आदर करते हुए सफलता की सीढ़ियों की ओर लगातार चढ़ता चला गया, राइट। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। नाउ बाकी का क्वेश्चन नंबर 5 और पाठमाला का वर्क हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन आंसर है, आप लोगों को 2-3 बार पहले रीड करने हैं, समझने हैं और फिर लिखने हैं, राइट। नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में हमारी पाठमाला करेंगे, राइट। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।